मित्रों, आज के समय में अमृत पीना कौन नहीं चाहता। और अगर आपको अमृत प्राप्त भी हो जाए परंतु और इसे पेशाब के रूप में पिलाया जाए तो क्या आप इसे ग्रहण करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा ही एक उदाहरण महाभारत ग्रंथ के अश्वमेधिक पूर्व में मिलता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तम मुनि की परीक्षा ली थी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्ताक मुनि को उपदेश दिया था। तब उत्ताक मुनि ने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोला था, हे प्रभु, यदि मैं आपकी थोड़ी सी कृपा पा सकूं तो आप मुझे अपना ईश्वरीय रूप दिखा दीजिएगा। मुनि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उसी सनातन वैष्णव स्वरूप का दर्शन कराया जिसे युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने देखा था। तब भगवान श्री कृष्ण के इस 20 स्वरूप को देखकर बड़े विचलित हुए और बोले, हे प्रभु, अब आप इसे अविनाशी स्वरूप को समेट लीजिए, फिर आपको अपने पूर्व रूप में देखना चाहता हूँ। तब वह पुनः अपने कृष्ण के रूप में आकर मुनि से कहते हैं, हे मुनि, अब आप मुझसे कोई भी वरदान मांगिए। फिर उत्ताक मुनि ने कहा, आपके स्वरूप को देख लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनि, आपको मुझसे वरदान मांगना ही चाहिए। फिर उत्ताक मुनि कहते हैं, यदि आप वर लेना मेरे लिए आवश्यक समझते हैं तो यही वर दीजिए कि मुझे इस मनुष्यस्थल में यथेष्ट जल प्राप्त हो जाए, क्योंकि इस मुनि भूमि में जल में बड़ा दुर्लभ है। तब भगवान श्री कृष्ण उत्ताक मुनि से कहते हैं, जब भी आपको जल की आवश्यकता हो आप मुझे या मेरा स्मरण कीजिएगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका की तरफ चले गए। कुछ समय पश्चात एक दिन उत्ताक मुनि को बहुत प्यास लगी। वे पानी पीने के लिए चारों तरफ मरुभूमि में घूम रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। इतने में ही उन्हें एक चंडाल दिखाई पड़ा जिसके शरीर पर मैल और कीचड़ जमे थे और वह कुत्तों के झुंडों से घिरा हुआ था। उसकी मूत्रियां इंद्रियों से गिरती धारा में दिखाई दे रही थी। महर्षि को प्यासा जानकर चंडाल ने उत्ताक से कहा, तुम प्यासे हो, आओ तुम मुझसे पानी लेकर पी लो। चंडाल के इस प्रकार कहने पर उत्ताक मुनि ने उस चंडाल के पानी को स्वीकार नहीं किया और चंडाल को डांट लगा दी। उसके डांट लगाने पर चंडाल ने उन कुत्तों के साथ वहीं गायब हो गया। यह देख उत्ताक मुनि मन ही मन बहुत लज्जित हुए और भीतर ही भीतर सोचने लगे कि श्री कृष्ण ने मेरे साथ धोखा किया है। इतने में ही श्री कृष्ण प्रकट हो गए। वहां आए तब उत्ताक मुनि ने कहा, हे पुरुष उत्तम, ब्राह्मण के लिए चंडाल का पेशाब जल देना उचित नहीं था। उत्ताक मुनि के इस तरह प्रश्न करने पर श्री कृष्ण कहते हैं, वह पेशाब नहीं था, वह अमृत था। मैंने आपके लिए जाकर इंद्र से कहा था कि तुम उत्ताक मुनि को जल के रूप में अमृत प्रदान करोगे। तब इंद्र ने कहा था, यदि उत्ताक मुनि को अमृत प्रदान करना आवश्यक है तो मैं चंडाल के रूप में मैं उन्हें अमृत प्रदान करूंगा। यदि वह इस प्रकार अमृत स्वीकार करेंगे तो मैं उन्हें देने जा रहा हूँ, परंतु यदि उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो मैं पुनः वापस चला जाऊंगा। इस तरह चंडाल
फल के रूप में साक्षात आपको इंद्र अमृत प्रदान कर रहे थे, किंतु आप समझ ही नहीं पाए। तो इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि इतनी आसानी से कोई भी बहुमूल्य चीज या सफलता हमें मिलने वाली चीज नहीं है, उसके लिए परीक्षा देनी ही पड़ती है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।